afternoon, dear students. I hope all of you are fine and enjoying good health at your home. Okay, student, आज हमारा लेक्चर है उर्दू सब्जेक्ट का और जो हम लेसन डिस्कस करेंगे वो हमारा है लेसन नंबर 15. लुक एट द बोर्ड. हियर इज सबक नंबर 15 और सबक का नेम है राज सच्ची खुशी का. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस लेसन में इसकी स्टोरी क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है. तो राज सच्ची खुशी का क्या होता है कि सच्ची खुशी हमें कब मिलती है. देखिए, जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है, जब हमारी कोई विश होती है, कोई विश पूरी होती है, तो उस वक्त भी हमें बहुत खुशी होती है. लेकिन सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ की नीड है, कोई अच्छा ड्रेस चाहिए, आपको कोई शूज़, कुछ भी आपका फेवरेट टॉय आपको चाहिए, आपको जब वो मिलता है तो आप तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. उस वक्त आप हैप्पी क्योंकि आपकी विश पूरी हो गई है. लेकिन जब आप ये देखते हो कि इस चीज़ की किसी ऐसे पर्सन को ज़रूरत है जो बहुत नीडी है, जिनके पास सोर्सेज भी नहीं है, जिसके पास मनी भी नहीं है, जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जब आप उसको कुछ उनकी फेवरेट चीज़ प्रोवाइड करते हो, एज ए गिफ्ट उसको देते हो, तो जब आप उसको गिफ्ट करोगे, उसकी वो आप विश पूरी करोगे, तो उसकी विश पूरी करने से जो उसको खुशी मिलती है ना, उस खुशी से हमें ज़्यादा सच्ची खुशी मिलती है. देखिए, हम अपने लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, हमें उसकी वो खुशी अलग होती है. लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम दूसरों को कोई खुशी देते हैं ना, उस वक्त जो हमें खुशी मिलती है ना, वो रियल, वो सच्ची खुशी होती है. उस खुशी से वो एक नेकी भी होती है, उससे एक तो हमारा अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, और दूसरा क्या है कि हमें भी बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन होती है, हमारे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है, हमें भी इंटरनल बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि इस लेसन की स्टोरी क्या है. इसमें जो है दो स्टूडेंट्स का डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पर हसन और आमना की यहाँ पर डिस्कशन है. हसन और आमना जो है वो अपनी खाला की तरफ गए थे विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए. उनको विंटर वेकेशन हुई थी, तो विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ वो अपनी खाला की तरफ गए. वहाँ पर उन्होंने रावलपिंडी में वो गए. उसके बाद उन्होंने स्नोफॉलिंग एंजॉय की मरी जाकर. जब वो उन्होंने वापस आना था, तो वापस जब जाहिर था, जब आप भी कहीं पिकनिक के लिए जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, तो आप हैप्पी जाएंगे. जब आप वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप तो सैड होंगे ही ना. इस तरह से वो भी सैड थे. तो जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा सैड थे, और उनके पेरेंट्स भी फील कर रहे थे कि उनके जो है ना हसन और आमना जो है बहुत ज़्यादा सैड है, वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं. तो फिर जब उनके पेरेंट्स ने फील किया ना कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह से आपस में मरी की बातें करना शुरू कर दी. ये सडन क्या हुआ कि उनकी गाड़ी चल रही थी, तो उनकी गाड़ी जो है वो चलते चलते एक जगह पर आकर उनकी गाड़ी चलना जो है वो स्लो हो गई. तो लेकिन जब उन्होंने फील किया ना गाड़ी स्लो क्यों हो गई है, तो फिर हसन और आमना ने अपने फादर से पूछा, अपने मदर से पूछा गाड़ी स्लो क्यों हो गई है. तो उनके फादर ने उनको बताया कि यहाँ पर जो है वो एक प्लेस बनी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है दीवारे मेहरबानी. तो बच्चों ने पूछा कि दीवारे मेहरबानी क्या है. तो उन्होंने बताया कि दीवारे मेहरबानी जो है वो एक जगह एक प्लेस है, उसको दीवारे मेहरबानी का नाम दिया गया है. इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, अपने जो है वो जो उनके ड्रेसेस होते हैं, जो शूज़ होते हैं, जो भी चीज़ें जो है ना उनके पास होती हैं ना एक्स्ट्रा, वो आकर वहाँ पे रख जाते हैं. वो जो नीडी पर्सन होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, वो आते हैं वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान ले जाते हैं. जब हसन और आमना ने ये देखा कि उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इस तरह तो हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए. तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि बिल्कुल, जब हम बगैर किसी लालच और गर्ज के अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद करते हैं, तो क्या होता है कि उसको खिदमत खल्क़ कहते हैं. खिदमत खल्क़ क्या होता है? जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ वो लेके देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको खिदमत खल्क़ कहते हैं. फिर इस तरह से आमना और हसन जो है बार बार उस दीवारे मेहरबानी को देख रहे थे. फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे पास की कौन कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं जो नहीं ले सकते हैं. फिर उनके फादर मदर ने जब देखा कि उनके बच्चों के अंदर एक इतनी अच्छी थिंकिंग, कितनी अच्छी सोच आ रही है, तो वो दोनों बहुत खुश हुए कि उनके बच्चे जो हैं वो इस बात पर सोच रहे हैं, वो भी दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं. तो फिर उन्होंने उनके फादर ने उनको बताया कि बेटा आपने बहुत अच्छा सोचा है. हमारे नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए.
जो दूसरों को फायदा देता है वो बेहतरीन शख्स है। देखिए जो किसी को नुकसान देगा, जो किसी को हर्ट करेगा, वो बेहतरीन तो नहीं है ना, उसको ना अल्लाह ताला ने पसंद करना है ना उसको लोग पसंद करेंगे। बेहतरीन शख्स वो होता है ना जो दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं और उनकी ज़ात से दूसरों को खुशी मिलती है, वही बेहतरीन शख्स होता है और उससे अल्लाह ताला भी हैप्पी होते हैं और अल्लाह ताला की मखलूक भी हैप्पी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम जो है वो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, मजबूरों की हेल्प करें, उनकी मदद करें। देखिए समटाइम स्टूडेंट आप देखते होंगे आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मांगने आते हैं, वो बेगर्स होते हैं जिनको कहते हैं। देखिए वो भी क्यों आते हैं, क्यों वो आते हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ ले सकें। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी ऐसे बच्चों को देखें, ऐसे नीडी लोगों को देखें तो आप उनकी फ़ौरन हेल्प करें। देखिए आपके पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस भी होते हैं, शूज़ भी होते हैं, समटाइम कुछ ड्रेस आपको शॉर्ट हो जाते हैं, आपको पूरे नहीं होते हैं, तो आप उनको वो दे सकते हो। आपके लिए तो वो यूजलेस है ना, आपके लिए तो उनके वो फ़ायदेमंद नहीं है, आपके पास तो वेस्ट पड़े हैं, लेकिन वो जो है आप उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद अबू जान ने मजीद कहा कि इस मामले में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि तुम नेकी को तब तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। समटाइम क्या होता है कि आपका जो बहुत ही फेवरेट शूज होता है, कोई ड्रेस होता है, कोई टॉय होता है जो आप नहीं देते हो, आप वो दे देते हो जो आपको पसंद नहीं होता है। चलो वो भी एक नेकी होगी, लेकिन नेकी का जो आला दर्जा होता है वो ये होता है कि आप अपनी वो चीज़ दूसरों को एज ए गिफ्ट दें, दूसरों को दें जो आपको पसंद है। जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ किसी को देंगे तो वो नेकी भी बहुत ही जो है वो आला दर्जे की होती है, उसका लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ किसी को देना आसान बात नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी की कोई अपनी पसंदीदा चीज़ किसी को अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, दे देते हैं, तो उसका भी बहुत सवाब होता है। दोनों बच्चों की बात समझ में आ गई, उन्होंने अच्छी बातों में रास्ता कट गया। अब देखिए पहले वो बहुत उदास थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की तो उनका पूरा रास्ता भी कट गया, ठीक है, बच्चों की उदासी भी दूर हो गई। अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने घर जाके सोचा कि अब हम घर जाएंगे, जो जो चीज़ें उन्होंने अपने माइंड में सोच ली थी ना, हम वो वाला ड्रेस देंगे, वो टॉय देंगे, जो जो उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था, अब उन्होंने सोचा कि वो सारी चीज़ें वो घर जाएंगे, वो पैक करके वो फिर अपने जो है वो फादर उन नीडी स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर देंगे। ओके, समझ आ गई ना आपको स्टूडेंट? कि देखिए इस स्टोरी में आपको ओवरऑल क्या बताया गया है कि सच्ची खुशी का राज, कि सच्ची खुशी क्या होती है। सच्ची खुशी वो होती है जो हम दूसरों की हेल्प करके हासिल करते हैं। जब दूसरों की हम हेल्प करते हैं, जब हमें जो है वो दूसरों को खुशी दे के जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी हमें अपनी राज को खुशी देने से भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमने दीवार मेहरबानी का बड़ा, दीवार मेहरबानी क्या थी कि वो एक जगह पर उन्होंने एक दीवार के ऊपर दीवार मेहरबानी लिखा हुआ था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो है वो लोग आते थे, कपड़े हैं उनके पास, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ उनके लिए उनके पास थी वो आते थे, वहाँ पे रख के जाते थे। और जो नीडी पर्सन थे, जो मजबूर थे, जो नहीं ले सकते, वो आते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ वहाँ से उठा के ले जाते थे। देखिए ये कितना अच्छा अमल है, इससे देखिए कितने गरीबों का, कितने लोगों का भला हो रहा था। तो इस तरह से हम सबको, हमें चाहिए कि हम जो है इसी तरह से ही दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। देखिए जब दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करने से जो हमें खुशी मिलती है ना, वो हमें खुशी जो है वो कहीं से भी नहीं हासिल हो सकती। क्योंकि जब कोई खुश होते हैं, जब किसी को वो चीज़ दे दें जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और वो ले भी नहीं सकते थे, और वो जब उनको हम प्रोवाइड करते हैं, जो उनको तब खुशी मिलती है ना, तो उस खुशी का जो है ना आप फील कीजिएगा कि आपको खुद भी बहुत खुशी फील होगी। आपका जो इंटरनल आपको इतनी हैप्पीनेस होगी, आपके अंदर इतना सुकून होगा कि आपका दिल करेगा मैं अगेन एंड अगेन बार बार जो है वो ये नेकी करूं। अब बच्चों जब उन बच्चों ने, हसन और आमना ने सुना ये बात, उनको भी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी क्या किया, वो भी अपने घर आए, उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था कि हमारे पास ये वाला ड्रेस है, ये वाला शूज़ है, मैं ये वाली चीज़, मतलब उन दोनों ने माइंड में प्लानिंग कर ली और वो सोच लिया कि हम ये चीज़ जो है वहाँ पे डोनेट करेंगे। फिर वो लोग घर आए, उन्होंने जो है वो घर आई, मुँह हाथ धोया, वज़ू करके नमाज अदा की, फिर वो सोने के लिए लेट गए। देखिए वो कितने अच्छे बच्चे थे ना, उन्होंने घर आए, उन्होंने वज़ू किया, उन्होंने नमाज भी अदा की, नमाज अदा करने के बाद वो लेट के वो सो गए। उसके बाद जो है वो सुबह उठे तो उन्होंने फिर अपने वो है जो वो चीज़ें पैक करना शुरू कर दी। कुछ स्वेटर, जैसे कि विंटर सीजन था तो उन्होंने क्या किया, स्वेटर, कुछ गर्म कपड़े निकाले, एक डिब्बे में डाल दिए,
अम्मी जान ने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ले ली, चावल चीनी ऐसी चीज़ें थी। आमना ने जो है अपने खिलौने कुछ ले लिए, और हसन ने अपने जूतों में से वो वाला जूता दिया था जो उसके फादर ने उसको न्यू लेके दिया था, एक 1 वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले उसके फादर ने उसको न्यू शूज़ लेके दिए थे। वो शूज़ हसन को बहुत पसंद थे, लेकिन हसन ने वो शूज़ क्यों गिफ्ट किए? क्योंकि क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ आप दूसरों के लिए पसंद करो। जब हसन ने ये बात सोची कि ये शूज़ मुझे पसंद है और ये शूज़ जब मैं उसको दूंगा तो एक तो अल्लाह ताला भी हैप्पी होते हैं हमसे, दूसरा जिसको ये न्यू शूज़ मिलेगा वो भी हैप्पी हो जाएगा, तो उसने अपना न्यू शूज़ दे दिया। दोनों ने सामान इकट्ठा किया, अब्बू जान के साथ दीवारे मेहरबानी पहुँच गए, और वहाँ सामान रखते हुए दोनों बच्चों को ऐसी खुशी महसूस हुई कि मरी की सैर से भी ज़्यादा थी। मरी की सैर में तो उनको खुशी मिली थी ना, लेकिन देखिए वो जब मरी की सैर से वापस आ रहे थे वो कितने उदास थे। लेकिन जब उन्होंने ये नेकी की, जब उन्होंने ये वाला काम किया तो उनको इतनी खुशी महसूस हुई कि इतनी खुशी उनको जो है वो मरी की सैर करते वक्त भी नहीं महसूस हुई थी। ठीक है, क्योंकि दूसरों के काम आने में ही सच्ची खुशी छुपी होती है। ठीक है ना, जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की ज़रूरत पूरी करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, तो ही हमें सच्ची खुशी मिलती है। ये आप ट्राई कीजिएगा ना स्टूडेंट्स, तो आपको भी इतनी इंटरनल खुशी मिलेगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका दिल करेगा आप अगेन और अगेन ऐसे ही नेकी करते रहें। और आपने भी अपने इर्द गिर्द में, अपने सराउंडिंग्स में अपने जो है आप देखा करें, कुछ लोग नीडी हैं, अगर कुछ आप देखा करें आप फैमिली में कोई है या फिर नेबर्स में कोई है या फिर किसी भी एरिया में आपको कोई नीडी पीपल नज़र आते हैं तो उनकी आप ऐसे ही हेल्प कर सकते हो। उनको इस तरह से स्वेटर लेके दे सकते हैं, गर्म कपड़े लेके दे सकते हैं, शॉल लेके दे सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। देखिए इस तरह से एक तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, दूसरी हम नेकी कर लेंगे। नेकी करने से हमारा फ़ायदा, एक तो देखें अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं, दूसरा देखें ज़रा वो उस पर्सन को भी खुशी मिलेगी जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरा ये होता है कि अल्लाह पाक हमारे माल में, हमारे रिस्क में बरकत डालते हैं, वो रिस्क जो है वो माल जो है वो पाक हो जाता है। अल्लाह ताला को जो है ये अमल बहुत पसंद है, तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है ना। देखिए जब अल्लाह ताला हमें इतना कुछ दे रहे हैं, ये अल्लाह ताला ही है ना जो हमें इतना कुछ देते हैं, मनी होती है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं, खाने पीने का इतना कुछ अल्लाह पाक दे रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक जब हमें इतना दे रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि अल्लाह की इस दी हुई नेमतों में से कुछ नेमतें हम अल्लाह के उन बंदों को दे दें जिनको ज़रूरत है, जो नहीं ले सकते हैं। जब उनको हम देंगे ना अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत है, जब उनको हम देंगे ना तो क्या होगा कि अल्लाह ताला हमें रिटर्न में उससे भी ज़्यादा देंगे। ठीक है ना, तो हमेशा जो है वो दूसरों का सोचना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तब एंड पे क्या शेर है, यही है इबादत, यही दीनो ईमान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान के, मतलब ये है इबादत भी है, ये दीन भी है और ये ईमान भी है कि दुनिया में इंसान के काम आए। जब इंसान के काम आता है तो ये इबादत भी बन जाती है, ये दीन भी है और ये ईमान भी है। हमारे दीन में भी यही कहा गया है, हमारा ईमान भी यही है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए हमेशा। और ये एक इबादत भी है, खिदमत खल्क, नेकी का जज्बा रखना, नेकी करना, ये एक इबादत भी है। ओके, और आपको पता है ये दीवारें मेहरबानी जो है सबसे पहले ईरान में 2015 में बनाई गई थी। ये दीवारें मेहरबानी का स्टार्ट जो है ईरान से हुआ था, 2015 में दीवारें मेहरबानी बनाई थी। फिर नेक्स्ट जो है वो ये सिलसिला चल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा लुक एट द बोर्ड, यहाँ पर है कुछ खास अल्फाज। पहला है रींग, खिदमत, गर्ज, खल्क, इंतहा, ये खास अल्फाज हैं आपके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा अल्फाज साजी, दिए गए हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें और ये जुमले कापी पर लिखें। देखिए जरा खे, दाल, मीम, ते, क्या बन जाता है, खे, दाल, खिद, मीम, ते, मत, खिदमत। तो ये आपका वर्ड बनेगा खिदमत। ओके, नेक्स्ट है मो, मीम वाव मो, मीम नून मिन, मोमिन, तो ये है मोमिन। उसके बाद है ए आइन, बे अलिफ बा, ईबा, दाल ते दत, इबादत, क्या वर्ड बनता है, इबादत। उसके बाद रे फे रफ, ते अलिफ ता, रफ
ता रे र, रफ्तार। ठीक हो गया। नेक्स्ट मीम हे रे मेहर, मीम म हे रे हर, महर बेलिंग बा, महर बा नून छोटी नी, मेहरबानी। ओके। खिदमत, मोमिन, इबादत, रफ्तार, मेहरबानी। ओके। नेक्स्ट मुहावरात है और इनके यहाँ पर जो है वो आगे मीनिंग भी है। पहला क्या है, नाक में दम करना, ये मुहावरा है और इसका मीनिंग क्या है, मफहूम क्या है, बहुत तंग करना। ठीक हो गया। नाक कहते हैं ना, इसने तुम्हें नाक में दम कर दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत तंग करना, बहुत ज्यादा जो तंग करते हैं ना वो उसको बोलते हैं मुहावरे में नाक में दम करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, मतलब कि जो समटाइम आपने कहते हुए सुना होगा ना, लोग समटाइम कह देते हैं कि अपना इसने अपना उल्लू सीधा किया, तो इसका मीनिंग यही होता है कि अपना मतलब निकालना। जो अपना मतलब निकाल लेते हैं उसको उसका लिए मुहावरा यूज करते हैं अपना उल्लू सीधा करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, मखरूर होना। ओके। मगरमच्छ के आंसू, झूठ मूठ का रोना। मगरमच्छ के आंसू का मफहूम है झूठ मूठ का रोना, झूठा रोना, झूठे आंसू बहाना। दांत खट्टे करना, शिकस्त देना। ओके। आगे अब ये देखिए, ये है मुहावरे, ये मैंने इनके मफहूम बनाया है। इन मुहावरों को यूज करते हुए आपने जुमले कोई से भी बना लेने हैं। जैसे बच्चों ने शोर मचाकर नाक में दम कर रखा है, नाक में दम करना, या कह रहे हैं कि अली ने शोर मचाकर नाक में दम कर दिया, कि मतलब बहुत दम किया। आपने इनको ये तो मैंने आपको इनके मफहूम बताया है ना, लेकिन आपने जुमलों में इनको यूज करना है। अपना उल्लू सीधा करना, आमना हमेशा अपना उल्लू सीधा करती है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, सना का मिजाज ऐसा है कि वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है। ठीक है ना। सना का मिजाज ऐसा है कि वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है। मगरमच्छ के आंसू, जन्नत हमेशा मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी बात मनवाती है। दांत खट्टे करना, पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ओके स्टूडेंट, अब ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आप जो है ना अपनी तरफ से इन मुहावरों को यूज करते हुए ना कोई भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ये है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, उसे कहते हैं इसम ज़मीर। ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाए इसम ज़मीर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द बोर्ड, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी है। अब यहाँ पे क्या है, आदिल रोज स्कूल जाता है। आदिल अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है। आदिल को उर्दू का मजमून पसंद है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हर जुमले में आदिल आदिल ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हर जुमले में तुम आदिल का नेम नहीं लिख सकेंगे ना। जुमले के स्टार्ट में हम आदिल के बारे में बात करें, हम लिख देते हैं आदिल रोज स्कूल जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आदिल के नेम की बजाय उसके लिए हम इसम ज़मीर इस्तेमाल कर लेंगे। तो आदिल के लिए हम लिख देते हैं वो। अब ये देखिए यहाँ पर आदिल रोज स्कूल जाता है। अब आदिल की जगह पे हम लिख देंगे, आदिल को यहाँ पे नहीं राइट करें, उसकी जगह पे हम लिखेंगे वो अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है। आदिल को उर्दू का मजमून पसंद है, तो आदिल की जगह पे हम लिख देंगे उसको उर्दू का मजमून पसंद है। तो ये होता है इसम ज़मीर कि हम उसका नेम आदिल का एक दफा ले लिया। अब देखिए जब आदिल की ही बात हो रही है तो आदिल का नाम एक दफा ले लेते हैं, बाकी आगे हम उसके लिए इसम ज़मीर यूज करेंगे। अब हर जुमले में तो उसका नेम नहीं ना लिखा जाएगा, तो इसम ज़मीर वही होता है कि जो है वो किसी भी इसम की जगह पर यूज करें। अब यहाँ पे आदिल एक दफा है, दूसरी बार आदिल को काटा तो वहां पे हमने वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो है आदिल की जगह पे हमने लिख दिया इस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और भी यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके लिए। लाहौर एक पुररौनक शहर है। लाहौर को जिंदा दिल लोगों का शहर कहा जाता है। लाहौर के खाने मुल्क भर में मशहूर हैं। लाहौर में बागात देखने से ताल्लुक रखते हैं। लाहौर की वजह शोहरत यहाँ तारीखी अमारात भी हैं। अल्लाह ताला लाहौर की रौनक और अमन को हमेशा कायम दायम रखे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हर जुमले में लाहौर लाहौर कहा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जब एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस जो एक ही पर्सन या एक ही सिटी या किसी भी चीज से रिलेटेड है,
तो उसका नेम हम वन टाइम यूज करेंगे। देखिए जब ये पूरा पैराग्राफ लाहौर के टॉपिक पर है तो हम लाहौर को वन टाइम ही यूज करेंगे, बाकी आगे हम लाहौर की जगह पे इसम ज़मीर यूज करेंगे। अब जैसे देखिए लाहौर एक पुररौनक शहर है, अब यहाँ पे तो लाहौर की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद लाहौर को जिंदा दिल लोगों का शहर कहा जाता है, तो लाहौर की जगह पे हम लिखेंगे इसको जिंदा दिल लोगों का शहर कहा जाता है। लाहौर के खाने मुल्क भर में मशहूर हैं, इसके खाने मुल्क भर में मशहूर हैं। लाहौर में बागात देखने से ताल्लुक रखते हैं, इसमें बागात देखने से ताल्लुक रखते हैं। लाहौर की वजह शोहरत, यहाँ तारीखी अमारात भी है इसकी, ठीक हो गया ना। आप देखें सब पे हमने इस राइट किया, हमने लाहौर के लिए इसम ज़मीर जो है वो इस यूज किया। अल्लाह ताला इसकी रौनक और अमन को हमेशा कायम और दायम रखे। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको कि इसम ज़मीर क्या होता है, कि जो किसी भी इसम की जगह पे यूज करें। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आदिल पे बात करें, अब लाहौर पे बात करें, तो हमने जो है उनका नेम वन टाइम यूज किया। नेक्स्ट टाइम उनके नेम की जगह पे हम उसके लिए इसम ज़मीर यूज करेंगे, जो सूटेबल वर्ड होगा वो यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए जरा, इलामा इकबाल का शेर है दुनिया में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, है दुनिया में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। अब ये शेर है, इसको आपने अपने पैराग्राफ में लिखना है। इस शेर में शायर क्या कहता है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं ना जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। देखिए हमारे इस पूरे लेसन में जो हमारा मोरल स्टोरी है, जो इसका एंड है, जो इसका थीम है, वो ये है कि हमें दूसरों के काम आना है। ठीक हो गया ना। इस टॉपिक का इस लेसन का पर्पस भी यही है कि हमारे अंदर दूसरों की हेल्प का, दूसरों के काम आने का, नेकी करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। जब हम दूसरों के काम आएंगे, जब नेकी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो उसका बदला जो है ना हमें अच्छा ही मिलेगा, उससे हमें सच्ची खुशी भी मिलेगी। देखिए इस लेसन का नेम क्या था, सच्ची खुशी का राज। सच्ची खुशी का राज भी क्या बताया आपको कि सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की को खुशी देते हैं और दूसरों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनको जो उनकी परेशानियां हैं वो हम दूर करते हैं। तब हमें उनको खुशी देके जो हमें खुशी मिलती है वो होती है सच्ची खुशी। अपनी ज़ात से बढ़ के जब हम दूसरों को खुशी देते हैं वो सच्ची खुशी होती है। उस खुशी का दुनिया में भी बहुत इनाम है और अजर है, आखिरत में भी बहुत इनाम और अजर है। और आई होप स्टूडेंट, मैं वैसे उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी कि इस लेसन में आपको क्या बताया जा रहा है। नेकी के जज्बा आपके अंदर इस कोशिश यही की गई ना कि आपके अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो, आपके अंदर जो है वो नेकी करने की, दूसरों के काम आने की फीलिंग्स आनी चाहिए, जज्बा आना चाहिए, ताकि जो है आप वो नेकी करें और वो जो है जो आपको इस लेसन में बताया गया है, आई होप कि इन सब पर आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो लेसन है इसकी आपने रीडिंग भी करनी है, इस एक्सरसाइज को आपने सोल्व भी करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, अपने स्टडी कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। थर्ड टर्म के एग्जाम्स के लिए आपने फुली प्रिपेयर होके आना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।